पाए जाते हैं। आगे आते हैं, ठीक है। मैं फिर से कहूंगा, वीडियो को लगातार ना देखते हुए, पॉज करते हुए, चीजों को थोड़ा सा नोट करते हुए, थोड़ा सा समझते हुए आगे बढ़े। एकदम से लगातार पूरा वीडियो ना देखें, एक चार्ट है ना, एक बार देख लें, फिर एक चार्ट तैयार करें, किसके अंदर क्या कैटेगरी है, उस चार्ट के साथ दिमाग में चीजों को सेट करना है। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, द सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कौन कौन से सेल पाए जाते हैं, तो देखो यहां पर कौन कौन से सेल मिलेंगे हमें एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। रेटिकुलर फाइबर, जालनुमा। रेटिकुलर का मतलब होता है जाल, रेटिकुलर का मतलब क्या होता है, जाल। जाल मतलब एक तरह पैंचे टाइप का, फंसे इस टाइप से फाइबर से। ये देखो ये ऐसे निकला हुआ जालनुमा फाइबर, जिसमें कई सारी ब्रांचेस निकली होती हैं, ब्रांचेस वाले फाइबर। फाइब्रोब्लास्ट मिलेगा, कोलेजन फाइबर्स मिलेंगे, मास्ट सेल मिलेंगे, प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे, ग्राउंड सब्सटेंस मिलेगा। ग्राउंड सब्सटेंस मतलब वही हो गया, मैट्रिक्स हो गया। देन न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, स्नोफिल्स मिलेंगे, एडिपोसाइट्स मिलेंगे, इलास्टिक फाइबर मिलेंगे, मैक्रोफेजेस मिलेंगे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इन सब की एक लाइन की डेफिनेशन मस्ट है, तुम्हें याद करना ही करना है। सबकी एक एक लाइन की डेफिनेशन यहां दे रखी है, बिल्कुल तुम्हें याद करना। आओ देखें, तो कह रहा है रेटिकुलर फाइबर मेड अप ऑफ कोलेजन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन हमको पता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बने हुए होते हैं। दे प्रोवाइड सपोर्ट इन ब्लड वेसल्स, वॉल्स एंड फॉर्म ब्रांचिंग नेटवर्क अराउंड वेरियस सेल्स। सेल्स के अक्रॉस ब्रांचिंग नेटवर्क करते हैं और ब्लड वेसल को सपोर्ट करते हैं ये, ठीक है। तो कौन कौन से सेल हैं जिनको ये ब्रांचिंग नेटवर्क करके सपोर्ट करते हैं? फैट, स्मूथ मसल सेल, नर्व फाइबर्स आ गए। फाइब्रोब्लास्ट, देखो नाम ही बता रहा है, फाइबर, जिसके अंदर फाइबर पाए जाएंगे। ब्लास्ट आर लार्ज फ्लैट सेल्स, फ्लैट सेल्स होते हैं, दैट मूव थ्रू कनेक्टिव टिश्यू, पूरे कनेक्टिव टिश्यू मूव करता है, एंड सिक्रीट फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस। इसका फंक्शन क्या है फाइब्रोब्लास्ट का? फाइबर्स को और ग्राउंड सब्सटेंस को अपने अंदर से रिलीज करता है। सिक्रीट का मतलब मैं पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं, चीजों को बनाना और रिलीज करना। कोलेजन फाइबर, ठीक है, ये भी एक तरह के फाइबर आर स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बंडल्स, ठीक है ना। ये बंडल्स देखो, ये जो फाइब्रोब्लास्ट है ये कोलेजन फाइबर को निकाल रहा है अपने अंदर से। इसका काम क्या है? फाइबर्स को सिक्रीट करना। तो कोलेजन फाइबर इसी के अंदर से निकल रहे हैं। किसके अंदर से? फाइब्रोब्लास्ट के अंदर से कोलेजन फाइबर निकल रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। आर स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बंडल्स ऑफ प्रोटीन कोलेजन। कोलेजन एक प्रोटीन का नाम है जिसके फाइबर बने होते हैं। ज्यादातर पूरा फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है ना। आर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी, ये भी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोलेजन फाइबर होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब आगे आते हैं, फाइबर्स की कहानी खत्म हुई। मास्ट सेल वेरी इंपॉर्टेंट, आर अबंडेंट अलोंग ब्लड वेसल्स। सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, हमारी नसों में पाए जाते हैं, खून की। दे प्रोड्यूस वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टामिन विच डायलेट द स्मॉल ब्लड वेसल ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन एंड किल्स बैक्टीरिया। जब इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाता है तो हिस्टामिन क्या करता है? ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, फैला देगा, और ये बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। यानी कि हिस्टामिन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? मास्ट सेल के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। हिस्टामिन कौन रिलीज करते हैं? मास्ट सेल रिलीज करते हैं। और जो हमको छींके आती है ना, वो इसी हिस्टामिन की वजह से होती है। तो कभी जब सिट्राजिन खाओगे, अब की बार क्या खाओगे? सिट्राजिन गोली खाओगे तो देखोगे उसके ऊपर लिखा होगा एंटी हिस्टामिन। क्या लिखा होगा? एंटी हिस्टामिन। इस हिस्टामिन को रोकता है। यही हिस्टामिन जब ज्यादा मात्रा में निकल आता है तो एलर्जी पैदा कर देता है, हमको पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, डेवलप फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स। ये प्लाज्मा सेल्स पाए जाते हैं इसके अंदर, ये बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स क्या है? हमारे एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है ना। दे सिक्रीट एंटीबॉडीज दैट अटैक एंड न्यूट्रलाइज फॉरेन सब्सटेंसेस। यानी कि इसके अंदर एंटीबॉडी वाले सेल भी पाए जा रहे हैं जो कि हमें किससे बचाते हैं? फॉरेन सब्सटेंसेस से या किसी टाइप की बीमारी से बचाएंगे। आगे आते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस इज द मटेरियल बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स। फाइबर्स और सेल्स के बीच में मटेरियल भरा हुआ है, ये सारा क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस है। इट इज मेड ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों के दोनों क्या है? ऑर्गेनिक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कार्बन पाया जाता है, तो इसीलिए वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बना होता है। देखो लिखा भी होगा आगे, हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्राइटिन, सल्फेट और ग्लूकोसामाइन। इसके अंदर दो और दे दिया एक्स्ट्रा। सबसे ज्यादा वाला जो इंपॉर्टेंट था हाइलुरोनिक एसिड, मैंने ऊपर मेंशन किया था। इट सपोर्ट सेल्स एंड फाइबर। सेल्स और फाइबर को जकड़ के रखेगा, सपोर्ट करके रखता है। बाइंड्स देम टुगेदर, सबको बांध के रखेगा। एंड प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर एक्सचेंजिंग सब्सटेंस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। और एक मीडियम प्रोवाइड करवाता है जिससे सेल्स और ब्लड के बीच में क्या आदान प्रदान हो सके। न्यूट्रोफिल्स आर व्हाइट ब्लड सेल्स। ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स, डब्ल्यूबीसी। न्यूट्रोफिल्स क्या है? डब्ल्यूबीसी। माइग्रेट टू साइट्स ऑफ इंफेक्शन दैट डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स बाय फैगोसाइटोसिस। जहां इंफेक्शन होता है वहां ये न्यूट्रोफिल मूव करेंगे और उस इंफेक्शन को पैदा करने वाले कीटाणु को खाकर खत्म कर देंगे, फैगोसाइटोसिस। क्लियर है? देन स्नोफिल भी पाए जाते हैं इसके अंदर।
और व्हाइट ब्लड सेल्स, ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये भी अगेन ये भी क्या है, दो टाइप के WBC हैं। माइग्रेट टू साइट्स ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शन, जहां पे पैरासाइट्स आ जाए, कोई बाहरी जीव आकर के हमारी बॉडी में अटैक करता है, वहां ये पाए जाएंगे। एंड एलर्जिक रिस्पॉन्सेज, जहां एलर्जी होती है वहां जाकर के ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एडिपोसाइट्स, फैट सेल्स, जो फैट सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स देखो येलो येलो, ये येलो येलो पूरा फैट है ना, कभी घी वगैरह देखा होगा तो पीला पीला टाइप का दिखाई पड़ता है, तो येलो कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। येलो कलर यानी कि फैट सेल्स हैं, और फैट सेल्स दैट स्टोर फैट, ये स्टोर फैट को स्टोर करते हैं। दे आर फाउंड बिलो द स्किन एंड अराउंड द ऑर्गन्स, हार्ट एंड किडनी, स्किन के नीचे और हार्ट किडनी के अराउंड पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे फैट सेल का काम होता है कुशन, गद्दी का काम करता है, जैसे कोई धमक ना लगे, हम गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, तो वो ऑर्गन्स में जो धमक लगती है, चोट लगती है, तो उसमें गद्दी का काम करता है, जिससे कि उनको डायरेक्ट चोट नहीं लगती है। इलास्टिक फाइबर्स आर स्ट्रेचेबल बट स्ट्रॉन्ग फाइबर्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना, ये स्ट्रेचेबल होते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फाइबर होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इलास्टिन के। किसके, कौन सी प्रोटीन है, इलास्टिन के। एंड फाइब्रिलिन, जो प्रोटीन का नाम है, देखो कोलेजन में कोलेजन प्रोटीन है, इलास्टिक में इलास्टिन प्रोटीन है, ध्यान रखना। दे आर फाउंड इन स्किन, ब्लड वेसल्स एंड लंग्स टिश्यूज, यानी कि जहां जहां हमारे ऑर्गन्स में खिंचाव आएगा वहां वहां ये पाए जाएंगे। मैक्रोफेजेस डेवलप फ्रॉम मोनोसाइट्स, किससे बनते हैं, मोनोसाइट्स से, एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड सेल डेब्रीज। बैक्टीरिया हो गया कोई बॉडी के अंदर, या सेल डेब्रीज, कोई सेल सड़गल गई है, खराब हो गई, टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं ना, डैमेज हो गई है, टूट गई है, उसको खा पी के खत्म कर देंगे बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस पता ही है, खा पी के गटक के खत्म कर देना। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, बंच ऑफ टिश्यू पता ही है, बंच ऑफ सेल्स होता है, दिमाग में सेट कर ली बातें, ठीक है। अब हो सकता है किसी के अंदर कुछ पाए जाए, किसी के अंदर कुछ पाए जाए, लेकिन आम तौर पे अमूमन ये सेल्स उनके अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है बातें, आगे आते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, बारी बारी से उनको फिर से एक्सप्लेन किया गया है। फाइब्रोब्लास्ट, आओ देख लें यहां पर क्या है। प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, है ना, जो बताया भी था। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का प्रोटीन होता है वो फाइब्रस, कोलेजन एंड इलास्टिन, यानी कि जो इलास्टिन थे यहां पर, इलास्टिन फाइबर और कोलेजन फाइबर, और कोलेजन फाइबर, ये मैंने बताया ना, ये किसका काम क्या है, फाइबर्स को सिक्रीट करना। तो जो भी फाइबर्स हैं इनको यही बनाएगा कौन, फाइब्रोब्लास्ट बनाएगा, ठीक है। एडेसिव प्रोटीन, अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, दैट इज लेमिनिन एंड फाइब्रोनेक्टिन एंड ग्राउंड सब्सटेंस, यानी कि जो हमारा जेल लाइक मटेरियल है उसको भी प्रोड्यूस करता है ये। दैट इज ग्लाइकोसिम अमीनोग्लाइकन सच एज हायालुरोनिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसमें मेन क्या याद रखोगे, फाइब्रोब्लास्ट क्या क्या बना के दे रहा है हमको, प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और फाइब्रस, कोलेजन एंड इलास्टिन, ये दो टाइप के फाइबर्स और ग्राउंड मटेरियल को तैयार करता है। तो यहां पर दो बातें इसमें लिख लोगे, ग्राउंड सब्सटेंस को और फाइबर्स, दो चीजों को ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब आगे डिटेल में जाना चाहो, याद कर सकते हो, अच्छी बात है, अदरवाइज छोड़ सकते हो। एडिपोस सेल्स, फैट, एडिपोस मतलब फैट, सेल्स आर आल्सो नोन एज एडिपोसाइट्स। इन सेल्स को, सिंगल सेल को हम लोग एडिपोसाइट भी बुलाते हैं या लाइपोसाइट भी बुलाते हैं, लिपिड से लाइपोसाइट बन गया। बेसिकली स्टोर फैट, ये क्या स्टोर करते हैं, फैट। मैंने दिखाया था अभी पीछे कि हमारे पास क्या था, ये जो येलो येलो है इसके अंदर क्या स्टोर है, फैट स्टोर रखा है। प्लाज्मा सेल्स, जिसको हम प्लाज्मेटोसाइट्स भी कहते हैं, सिंथेसाइजेस एंटीबॉडीज। प्लाज्मा सेल्स सिंथेसाइजेस एंटीबॉडीज, यहां हमने देखा प्लाज्मा सेल्स है ना, क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं, ये एंटीबॉडी सिक्रीट कर रहे हैं ये। नाउ